तो जब भी, हाँ देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या किया, इसका कहीं पर ये मतलब नहीं होता कि कितने ट्रेड आपने लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं ये कभी नहीं बोलता, राइट। मेरा मतलब होता है कि मार्केट में आपने एनालिसिस किया या नहीं किया, मेरा केवल मतलब ये होता है। क्लियर है? हमेशा ये मतलब लगाइए कि मार्केट का एनालिसिस हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाता हूँ, छोटे, हाँ जी बोले। सर मेरा एक सवाल है, हाँ जी बताएं। अगर मंथ और वीक में डाउन हो और डे हाई में अप हो और मिनट की डाउन हो, तब क्या करेंगे? ये अभी इस पॉइंट पर अभी आएंगे हम, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, और अभी जब मैं आगे चलूंगा पिवोट के आसपास आप दोबारा से क्वेश्चन में से पूछना, राइट। ओके सर। मैं भूल जाऊंगा लेकिन आप मत करना, आप मत भूलना, मैं आपको उसी केस में बताऊंगा, अभी वापस आता हूँ। और या फिर अभी अभी हम जब ये करेंगे ना एंड वेव पेज में, आप वैसे या तो लास्ट भी पूछ सकती है क्वेश्चन, मैं इसका आंसर आपको आराम से दे दूंगा, राइट। जरा पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं कि देखो ये मार्केट है, ये मार्केट है, और देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा था ना मार्केट, सेकेंड टाइम यहाँ से गिरा था, थर्ड टाइम यहाँ से। पॉइंट को नोट करना, मार्केट ऐसे ही चलता है और ये सिमेट्री होती है मार्केट की, मार्केट इसके बगैर नहीं चलता। आप पूरे वर्ल्ड का कोई मार्केट उठा के देख ले, इसके बगैर नहीं चलता। अब देखिए इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन डाल दूं तो लाइन कुछ ऐसी आएगी, राइट और राइट आएगी। और इस समय देखो मार्केट ने क्या किया, पहली बार ऊपर नहीं गया, ध्यान से बस चेक करते रहे, पहली बार ऊपर नहीं गया, दूसरी बार ऊपर नहीं गया, तीसरी बार ऊपर नहीं गया, अब की बार ब्रेक कर गया ना जी। अब ब्रेक करने के बाद जरा देखिए आज मार्केट ने क्या किया, यहां से जरा चेक करें। आज मार्केट पूरी कैंडल, तीन जो अप थे तीनों अप को डाउन करके यहां आया ना वापस, और इसी ट्रेंड लाइन पे आके बैठा है कि नहीं, बिल्कुल देखो डॉट इसी ट्रेंड लाइन पे बैठा है, और ये मार्केट का सपोर्ट है, ये मार्केट का गिरना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका सैटरडे और संडे आ गया, अगर सैटरडे और संडे मतलब मंडे को मार्केट नीचे खुल गया, बस आपको ये चेक करना है, मंडे को मार्केट नीचे खुला तो मार्केट डाउन की तरफ शुरू हो जाएगा, मार्केट को ऊपर ही कहीं खुलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मार्केट नीचे नहीं जा सकता, मार्केट को यहीं कहीं खुलना पड़ेगा ऊपर, और इसको ऊपर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मंडे को मार्केट यहां पर नीचे कहीं पर भी खुले तो बाय गलती से भी मत करना, जो कर भी रहे होंगे तो बाय मत करना, फिर सेल में छोड़ देना मार्केट को, ठीक है। देखिए आप हमने सुबह कौन सा था वो स्टॉक, जील था, यस सर। कौन आपने सुनीता जी शायद आपने पूछा था मेरे से जील? नहीं सर मैं नहीं थी, दूसरी मैम कोई था, हाँ कोई शायद कोई और था। देखिए जील था और मैंने जील का बताया था ये मार्केट का एक सपोर्ट बन रहा है बड़ा अच्छा, राइट। और इसी सपोर्ट पर आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर बाय भी किए थे, मैं दिखा भी देता हूँ आपका, और क्वांटिटी कितनी थी आप चेक करें, कितनी क्वांटिटी थी इसकी 3000, चेक कर सकते हैं, 2 बार ये 3000 क्वांटिटी ली गई थी ये, और मैंने जरा सा पॉइंट लिया, थोड़ा सा पॉइंट, बिल्कुल खिसका है। अच्छा एक बार बताए, स्कैल्पिंग अगर हम समझते हैं तो आप बताइए स्कैल्पिंग में होता क्या है, पॉइंट को समझिए जरा। मैं बोलता हूं मेरा मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है, और मैं यहां से 10 क्वांटिटी खरीदता हूं, 10 क्वांटिटी, और मैं इसे मूव कराता हूं कितने 100 पॉइंट, तब मेरे को 1000 रुपए मिलेंगे ना। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं अगर यहाँ पर 1000 क्वांटिटी खरीद डालूं तो ये 1000 रुपए मेरे को कहां मिल जाएंगे बताएं, एक पॉइंट पर ना, यस सर नो। इसका मतलब आप जरा पॉइंट को समझे, सपोज जील है, जील ट्रेड कर रहा है 300 रुपए पर, ध्यान से पॉइंट को चेक कर, चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर एक चीज बताता हूँ, ये आपके काम की रहेगी। देखिए जील है और मेरे को पता लगा जील जो है, देखिए इस पॉइंट से, और मेरे को लगता है मैंने यहाँ से 10 क्वांटिटी खरीदी और मेरे को पैसे बनाने 1000 रुपए, तो अब मैं यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाने का वेट करूंगा ना, तब मेरे 1000 रुपए बनेंगे। लेकिन मेरे को पता है मार्केट यहाँ से ऊपर चलने वाला है, तो ऐसी जगह पर मैं थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी कर देता हूँ। जैसे ही आपने बड़ी क्वांटिटी की तो आपको एक पॉइंट पे 1000 रुपए मिल जाते हैं, जो कि आप 100 पॉइंट पे लेने वाले थे। ये आपकी होती है स्कैल्पिंग।
अब सोचो इसी जगह पर अगर मैंने 3000 रुपए 3000 क्वांटिटी खरीद ली तो क्या होगा? अगर 2 पॉइंट भी ऊपर गया, 3 पॉइंट भी ऊपर गया, तो मेरे को 9-10 हजार रुपए मिल जाएंगे या नहीं? यही हुआ, राइट? आप जरा पॉइंट को समझिए। आप एक छोटा सा पॉइंट और समझो कि देखो निफ्टी तो आया नीचे की तरफ, लेकिन आपका ये देखो जील नहीं आया ना नीचे, ऊपर ही बैठा है कि नहीं? नहीं आया है ये नीचे। अगर आप इसको चेक करोगे डे टाइम फ्रेम में तो देखो मार्केट वहीं पर ही बैठा है, लेकिन उसने डे की कैंडल कहां पर बनाई है? डे की कैंडल बैक करके यहां बनाई है। तो कल अगर ये नीचे कहीं खुलेगा तो आपको मंडे को इश्यू करेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब वापस आते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं कि जो आपका पूरा मार्केट होता है, ध्यान से बस अब समझते रहना आपके काम की चीजें। देखो जो मार्केट होता है कैसे बिहेव करता है, जरा बिहेवियर मार्केट का समझना। मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। एक होता है आपका अप ट्रेंड, एक होता है साइडवेज और एक होता है डाउन ट्रेंड। मैं दिखा देता हूं, आप चेक करो। ये इसका होता है अप ट्रेंड, ये होता है अप ट्रेंड। उसके बाद मार्केट आ जाता है एक साइडवेज में। चेक करना, मार्केट आता है साइडवेज और उसके बाद मार्केट गिर जाता है नीचे डाउन ट्रेंड में। ये 3 ट्रेंड मार्केट के देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, साइडवेज का मतलब मार्केट का क्या हुआ और डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हुआ। 3 पार्ट जरा हम चेक करने की कोशिश करेंगे और अलग अलग चेक करेंगे। मैंने आपको समझाया था मगर मैं आपको फिर चाहता हूं कि एक बार और समझाऊं जिससे आपके दिमाग में ये पॉइंट घुस जाए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, हमने लास्ट टाइम भी किया था इसको। मैंने बोला था मार्केट एन वेव में होके चलता है, एन वेव। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ए पॉइंट से अगर चलता है बी पॉइंट तक जाता है और मार्केट रिट्रेस करता है, मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, तो कहां तक होना चाहिए रिट्रेसमेंट? यस, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, राइट? ये मार्जिन लाइन है, इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। और अगर इसके ऊपर ऊपर कहीं पर भी मार्केट बाय लेगा तो आपकी बाय बनेगी इसके ऊपर। क्लियर है? ये जो हाई है इसके ऊपर आपकी बाय बनेगी। दूसरा, मार्केट सपोर्ट लेने कहां पर आ सकता है? दोबारा से 2 जगह मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है। कहां पर आएगा? या तो मार्केट बैक में आएगा यहां पर सपोर्ट लेने के लिए, इस पॉइंट पर, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर मैं 50% जहां पर भी आएगा मार्केट वहां सपोर्ट लेने आ सकता है। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया मार्केट, वापस कहां तक आएगा? मोस्ट प्रोबेबली इसके 50% तक। ऐसे ही मार्केट अगर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक चलता है तो इसके 2 जगह पर मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है, या तो होगा 50% और या फिर होगा इसकी एन पे। और मार्केट यहां से ऊपर चल सकता है। ये देखिए मार्केट ऊपर जाएगा, दोबारा बाय कहां पर होगा? यहां पर। अब आपका क्वेश्चन ये है, ये चलता जाएगा, सीक्वेंस चलता जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि देखिए आपको बाय कहां पर करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं भाई हम यहाँ पर भी तो नीचे भी तो बाय कर सकते हैं जब मार्केट नीचे आ रहा है, हमको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, सब कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। जो आप यहाँ पर बाय करने वाले थे आप नीचे बाय करोगे तो आपको कम पैसे में मिलेगा। लेकिन मेरे को ये बताइए यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं इस पॉइंट से? मैं एक फिगर बना देता हूं। अच्छा, ये एन वेव है। अब जरा मेरे को ये बताइए इस पॉइंट से मार्केट के ऊपर जाने के चांस कितने परसेंट है इस पॉइंट? 50%। मुश्किल से 50%, राइट? जी। आप देखो ऐसे चेक करो, मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है पूरा डाउन ट्रेंड। तो आप कैसे यकीन करोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला ही जाएगा? कोई कंडीशन नहीं है। तो 50-50 चांस है मेरे पास। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट इसके ऊपर अगर मैं बाय करता हूं तो कितने % चांस होंगे यहाँ पर मार्केट के? कम से कम 90% तो होगा ऊपर जाने। जी सर, 90% होगा। तो मैं 50% पे क्यों काम करूं? पहला पॉइंट डन। तो हमेशा जब भी कभी आपको बाय करना है तो बाय आप यहां पर कीजिए, भले ही मार्केट गिर जाए, आपका स्टॉप लॉस काट जाए, जो कुछ भी कर जाए, आप उसे यहां पर ही बाय करेंगे। डन, नीचे बाय नहीं करेंगे। हाँ, कोई केस हो सकता है बाय करने का कि सपोज आपने यहां से कुछ क्वांटिटी खरीदी थी
और मार्केट किसी वजह से नीचे आ रखा है और आपको लगता है कि यहाँ एक सपोर्ट है, चलो यहाँ से कुछ और खरीद लेते हैं, हो सकता है ऐसे, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपका अगर फ्रेश बाइंग कर दे तो हमेशा आप इसके ऊपर करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो मार्केट ऊपर चल रहा है, पॉइंट को नोट करते जाना, ये मार्केट का पूरा एक सिनेरियो है। मार्केट चला ऊपर, आपकी बाय कहां पर बनी, यहाँ पर ना, यहाँ पर जी। पॉइंट को समझते जाए। अब मार्केट नीचे रिट्रेस करेगा तो मार्केट कहां तक रिट्रेस करेगा, या तो 50%। यहाँ से यहाँ तक का 50% जहां पर भी आएगा जी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एन वेव पे आके रुक गया, मतलब यहाँ आके रुक गया, राइट, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, इसके नीचे गिरा, तो फिर मैं मार्केट को बाय नहीं करूंगा, राइट है। आपका बाय कहां तक है, आपका बाय केवल इससे ऊपर ऊपर ही है, कहीं पर भी, इसके नीचे मैं बाय नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर चलेगा, मेरी बाय कहां पर बनती है, मेरी बाय यहाँ पर नहीं बनती, राइट। करने को आप कर ले, लेकिन आप बाय कहां पर बनेगी, यहाँ पर ना, जी। ये पॉइंट बाय का है। अब अगर मार्केट में एक सीक्वेंस बनता चल रहा है, अगर आप इसको चेक करते हो, ये मार्केट का एक हाई है ना जी। ये अगला हाई है मार्केट का, इसका मतलब पिछले वाले हाई से अगला हाई ऊपर बन रहा है ना जी सर। और ये आपका लो है, पिछले वाले लो से मार्केट का लो ऊपर बन रहा है ना, जी। ये सीक्वेंस मार्केट बनाता हुआ चल रहा है। फिर से देखिए ऊपर गया मार्केट और जैसे रिट्रेस किया, फिर से देखिए ऐसे आया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, ये देखिए फिर से ऊपर गया, तो फिर से एक हाई बन गया, फिर से एक लो। आप देखो लो अगले के ऊपर ऊपर बन रहे हैं ना, मतलब लो ब्रेक नहीं हो रहा है ना ही हाई ब्रेक हो रहा है। अब यहां से ऊपर से चलते हैं और मैं और ऊपर गया, मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया, मैं ऊपर तक चलता हूं, मार्केट ने ये रिट्रेस किया और मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, मार्केट फिर से डाउन आया। अब देखिए अब पॉइंट क्या हुआ, एक मेरा हाई और लो ये भी बन गए। इन चारों को देखो तो चारों एक के ऊपर एक है ना जी। और ये लो आपका चारों के चारों एक के ऊपर एक है। पहले तो इनको बोल चेक कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये मेरा है हाई, राइट, ये है हायर हाई, इस हाई से ऊपर है, इसको बोलेंगे हायर हाई। इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है, मैं क्या बोलूंगा, हायर हाई। इस हाई से ये वाला हाई देखो ऊपर है, मैं क्या बोलूंगा, हायर हाई। हायर हाई। ऐसे ही ये क्या है, लो है, अगला वाला क्या होगा, हाई है ना, इससे ऊपर है, तो मैं क्या बोलूंगा, हायर लो, ठीक है। ये लो फिर से ऊपर है, मैं क्या बोलूंगा, हायर लो, ये लो फिर से ऊपर है, मैं क्या बोलूंगा, हायर लो। समझ में आ गया इतना, चलिए अब देखो मार्केट में आगे क्या होता है। इतना मतलब इस पूरे सीक्वेंस के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो हाईज है वो एक के ऊपर एक बन रहे हैं, वो एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आप देखो किसी भी केस में मार्केट लो के नीचे नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब जब भी ये सीक्वेंस टूटेगा लो का तो मार्केट सेल में आएगा। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। अब मार्केट ने रिट्रेस किया, अब जरा ध्यान से देखना, मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट कहां तक आ सकता है, यहां तक ना, ये देखिए इस समय मार्केट यहां तक आता है। देखिए मार्केट यहां तो आया, यहां पर आया, लेकिन मार्केट को रूल के मुताबिक अब की बार ऊपर निकलना था ना, इसके ऊपर जी। हर बार यही कर रहा था, नीचे रिट्रेस किया ऊपर निकला, रिट्रेस किया ऊपर निकला, हर बार ये कर रहा था। इसका मतलब अब की बार भी मार्केट को यहां से ऊपर जाके इसके ऊपर निकलना चाहिए ना, लेकिन मार्केट नहीं निकला, मार्केट यहीं तक गया और मार्केट ने रिट्रेस कर लिया नीचे। फिर से मार्केट यहां तक आया, देखिए ये लो तक आया, मार्केट नहीं गया इससे नीचे, फिर से मार्केट रिट्रेस कर गया। ना तो मार्केट नीचे जा रहा और ना ऊपर जा रहा, ना ऊपर ब्रेक कर रहा है, ऊपर ब्रेक करेगा तो एनवे ब्रेक करके बाय बन जाएगा, ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा। देखिए क्या हुआ, फिर से डाउन आ गया, तो ये मार्केट कौन सा हो गया, साइडवेज, साइडवेज बन गया। अब फिर से मार्केट ऊपर गया, देखिए फिर से मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया अब की बार मार्केट ने नीचे आया और ये लो ब्रेक कर दिया जी। अब ये लो ब्रेक करने से हुआ क्या, देखो आपका साइडवेज मार्केट कब बनता है, अब जरा हम समझते हैं।
ये देखो नीचे से मार्केट जब ऊपर चलता है और मार्केट एग्जॉस्ट हो जाता है, और या फिर ऐसे बोले कि बायर सेलर को समझ नहीं आता क्या करे, तो मार्केट साइडवेज में चला जाता है। क्लियर? अब जब यहाँ पर पीछे का एक सीक्वेंस चेक करो जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, आपका सबसे पहले जब मार्केट नीचे आया तो कहां पर सपोर्ट ले रहा, इस वाले हाई पर ना। जी मतलब मैं क्या देखूंगा, अगर प्रीवियस हाई के नीचे मार्केट चलना शुरू हुआ तो मार्केट सेल का बन जाता है ना। आप देखो मार्केट ये चला सेल के हिस्से में नीचे आया तो एक प्राइमरी सेल बनती है, लेकिन इस केस में हमारा एक चीज छुटी हुई है, और वो क्या है कि ये जो लो आपके बन रहे हैं ना सीक्वेंस में, ये ब्रेक होने बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा और इस लो के नीचे जैसे ही चलेगा मार्केट का हो जाएगा रिवर्सल। पॉइंट क्लियर? क्लियर। दोबारा से चेक करें, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। मार्केट हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। बस आपको ये चेक करना है कि एन वेव ब्रेक होनी चाहिए ना हायर के लिए। लेकिन जहां पर भी आपने देखा अब की बार एन वेव ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। राइट? अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है तो मार्केट नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो सबसे पहला सपोर्ट कौन सा है मार्केट का, ये हाई वाला, यही है। इसका मतलब मार्केट देखो बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, लेकिन एक बार मार्केट इसके नीचे गिर गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही इसके नीचे गिरा तो क्या मेरे को सेल कर देनी चाहिए? क्यों चंद्रा जी, निर्मल जी, क्या सेल कर देनी चाहिए इसके नीचे? यस बोलो, क्यों ब्रिजमोहन जी, अनु जी, अमित जी? यस सर, कर देना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करनी। हाँ देखो, मार्केट इसको टेस्ट करने आ रहा है, समझिए। ठीक है, मार्केट इसको केवल टेस्ट करने आ रहा है। मार्केट कैसे टेस्ट कर रहा है? देखो, पहला मार्केट में सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ के एक सपोर्ट मेजर इसके पास बैठा हुआ है। वो कौन सा है? देखो, लो अभी ब्रेक नहीं हुए ना हमारे, कोई से भी देखो नहीं हुआ ना। नहीं। इसका मतलब अभी तक हमारा ये लो का सीक्वेंस वही का वही है ना। बाय भी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला जाए तो क्या होगा? ऐसे फिर से देखो हायर लो बन गया कि नहीं, और ये हाई बन गया, सीक्वेंस वही का वही चला गया। इसका मतलब कौन सा सीक्वेंस टूटना जरूरी है? लो का ना। लो का। हाई तो टूट चुका, हाई तो टूट गया, लेकिन लो का सीक्वेंस बचा हुआ है। वो कब टूटेगा? जब मार्केट यहाँ से आएगा ना नीचे। तो यहां से क्या बना आपका? रिवर्सल। अब आपके पास में वापस आ रहा हूं, और मैंने क्या बोला, मार्केट देखिए ये साइडवेज हो गया। ध्यान से चेक करें, ये मार्केट साइडवेज हो गया। मैं ऊपर लाइन डाल देता हूं, ये मार्केट साइडवेज में चला गया और मार्केट आ गया नीचे। पॉइंट को समझना जरा, मार्केट आएगा ऐसे नीचे, और मार्केट अब की बार कहां चलेगा? रिट्रेस कहां करेगा? ऊपर की तरफ ना, ऐसे रिट्रेस करेगा। रेजिस्टेंस कहां से लेगा? यहां से ना, और यहां से रेजिस्टेंस लेके क्या करेगा? मार्केट फिर गिरेगा। आपकी सेल कहां है? इसके नीचे ना। फिर से मार्केट रेजिस्टेंस कहां पर लेगा? चेक कीजिए यहां पर ना। अब फिर से मार्केट कहां पर नीचे आएगा? अगर नीचे आएगा तो मार्केट ऐसे। अब जरा यहां पर चेक कीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर ये क्या है? आपका लो, और ये क्या हो गया? हाई। ये भी लो है, ये भी हाई है, लेकिन ये वाला लो कौन सा है बताए? ये सॉरी, ये वाला हाई कौन सा है? ये लोअर हाई है ना जी। और ये लो कौन सा है? लोअर लो। लोअर लो। ये तो लो मार्केट। अब ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, और मार्केट नीचे देखिए, रिट्रेसमेंट मार्केट ने ऊपर से लिया और फिर से नीचे गिर गया मार्केट। ठीक है, अब जरा हम डाउन के सीक्वेंस पे एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आपका सीक्वेंस मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, और मैं आपको डाउन का सीक्वेंस में अब की बार लेके जाता हूँ। आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट जो है वो डाउन में अब खत्म हो गया? राइट है, राइट है या रॉन्ग है? जैसे हमने ये पता किया कि भाई मेरा हाई मतलब बाय में मार्केट कैसे पता लगेगा बाय अब खत्म हो गया, तो ऐसे ही सेल का भी पता होगा ना कब सेल खत्म होगी। राइट, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये लो
और ये हाई है, ये भी लो और ये हाई है, चेक करते जाइए, ये लो हाई, ये लो और ये हाई, ये लो और ये हाई, ठीक है, ये लो और ये हाई और ये लो और हाई, राइट, यही बने। इस पूरे सीक्वेंस में कहीं पर भी ना तो हाई ब्रेक हुआ और ना ही लो ब्रेक हुआ। ये कौन सा है? लोअर लो, राइट, जी, और ये कौन सा है? लोअर हाई। ये इसमें तो कोई मेरे ख्याल से इशू नहीं है, क्यों राजगुप्ता जी, इशू है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, देखो पता है क्या, लोग मेरे को ना मेरी आवाज से पहचानते हैं, लोग मेरी शक्ल भी नहीं जानते होंगे शायद, ठीक है, मैं आपकी शक्ल नहीं जानता होगा, आप मेरी नहीं जानते होंगे, हम आवाज से पहचानते हैं जी, क्यों? ये भी तो एक अनोखी सी चीज है कि नहीं है? सर पहले डाला था आवाज। मतलब आधे लोग केवल मेरे को इसलिए फोन करते हैं कि सर आपकी जो यूट्यूब पे आवाज है वो आप ही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सर कि मैं इसलिए भी कॉल करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट टाइम जो पैसा डाला था ना सर, तो हाँ जी। पहले आपका कॉल किया, फिर उसके बाद ही डाला था। नहीं, कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं। आज भी मेरे पास कॉल आया था कि भाई कई जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए मैंने लाइव रेट रखा है, वो भी केवल 99 रुपीज में, ठीक है, जैसे आपका तो फ्री होते हैं लाइव रेट, उनके लिए मैंने 99 में रखा हुआ है। तो एक पर्सन बोल रहा था सर बस आपकी आवाज सुननी थी कि आप ही है कि नहीं है, बस वो सर मैं पैसे डाल रहा हूँ, केवल बस आपकी आवाज सुननी थी, ठीक है। तो आप जरा एक पॉइंट को नोट करें, आपके पास काम का पॉइंट है, और पॉइंट क्या है, देखो इस पूरे सीक्वेंस में सबसे पहले कौन टूटेगा, ध्यान से चेक करना, सबसे पहले कौन टूटेगा, देखो इसने रिट्रेस करेगा ऊपर, राइट, सबसे बॉटम का लोअर लो फिर। देखो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, मार्केट रिट्रेस करने के लिए इसके नीचे नहीं आएगा ना, नहीं, 50%। जब आपका ये डाउन बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे कि मार्केट का एक डाउन खत्म हो गया, जी, मतलब जब ये ब्रेक करना। अब आप कैसे पता करेंगे कि ब्रेक हुआ, भाई थोड़ी देर बाद ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट जरा सा ऊपर गया फिर टूट गया नीचे, जी, और समझे। अब इसका सीक्वेंस आएगा यहां से मार्केट जब ऊपर चलेगा, मैं इस फिगर को दोबारा से एक बार बना रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, आप चेक कीजिए, और मार्केट को मैं यहां से लेता हूं। अब मार्केट अगर यहां से ऊपर चलेगा तो सबसे पहले उसको कौन सा वाला रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर चलते हुए, ये वाला ना, ये सर हाँ, लोअर लो। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा से वहां पर यही आ गया कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, सपोज यही घूमता रहा मार्केट, ना तो नीचे गया और ना ऊपर गया, यही घूमता रहा, तो मार्केट हो गया साइडवेज, जैसे ऊपर साइडवेज हुआ था ऐसे नीचे साइडवेज हो गया। अब मार्केट या तो नीचे टूटेगा या ऊपर टूटेगा। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा से, मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर क्या मैं बाय कर दूं? नहीं नहीं है, क्योंकि मेरा बाय अभी एक पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा है, ये हाई वाला पोर्शन बचा हुआ है ना, यही तो ब्रेक होना है। ऊपर जाते हुए क्या ब्रेक होना है, लो, और नीचे आते हुए क्या ब्रेक होना है, हाई। लेकिन हाई ब्रेक होने से पहले उसको ये रेजिस्टेंस मिलता है लो का, राइट जी। इसको क्रॉस करने पर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट बाय की तरफ चल रहा है, लेकिन बाय कब आएगी, इसके ऊपर, लोअर हाई के ऊपर। जैसे हमारा लो के नीचे ये लो था, लो के नीचे सेल थी ना जी, ऐसे ही हाई के ऊपर बाय होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस है जो कि आपका चला करता है। अगर मैं इसी को आपको यहाँ पर दिखा दूं, आप देखिए, ये जरा आप चेक कीजिए, और इस पूरे सीक्वेंस में ऐसे लगा दीजिए, मार्केट कहाँ से गिरा, ध्यान से पॉइंट को चेक करना। देखो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये आ गया, पहले ये एन वेव चलाते हैं, ये देखिए ये आया, जैसे ही लो ब्रेक होता है ना, तो समझिए आपका ये हाई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, इसको आप हाई बोलेंगे, क्लियर है? तो आपका देखो मार्केट यहाँ पर आया, ये ऊपर गया, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया तो हाई ये हो गया, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे इसको ब्रेक किया तो हाई ये हो गया, चलती जाइए ऐसे बनाते हुए। अब अगर मैं इसको करंट सिनेरियो में देखता हूँ, देखिए जब मार्केट आखिरी गिरा तो आखिरी कहाँ से गिरा, ये गिरा ना जी, इसके नीचे क्या मार्केट गया? नहीं, अभी तक भी नहीं गया। तो मेरा बाय कहां से बनता है इस सिनेरियो में, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर से, आप पता है यही तो है,
इसके नीचे मार्केट, अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता तो मैं इसको फिर हाई नहीं मानता ना। नहीं। जी अगर बाई चांस मैं ऐसे बोलता हूँ कि मार्केट देखो ये ऊपर गया था और यहाँ से इसके नीचे गिर जाता तो मेरा हाई ये हो जाता ना उस केस में, यहाँ से हट के यहाँ आ जाता, राइट। जी लेकिन मार्केट इसके नीचे गया नहीं तो मेरा हाई यही बैठा हुआ है ना। जी जब भी आएगी मेरी बाय इसके ऊपर ही आएगी। अब यहाँ पर चेक करो, मार्केट नीचे आया तो मेरे को कहाँ पर कौन से पॉइंट पे बाय करनी चाहिए, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ना। जी अब जरा एक पॉइंट छोटा सा और चेक करो, आपके काम आएगा। अगर मैं यहाँ पर ऊपर चलने की बात करूं तो मार्केट का रेजिस्टेंस उसे कहाँ मिला बताए? यस, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिला मार्केट को? जरा चेक करके बताएं। ये लो था ना जी और ये हाई है। जी जी इसका मतलब जब मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा तो इसी रेजिस्टेंस को फेस करेगा ना। देखो दो जी जी उसने 2 बार फेस किया और 2 बार फेस करने के बाद निकल गया ऊपर, बाय हो गया मार्केट। जी लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को दोबारा से सेम क्वेश्चन, क्या मेरे को यहाँ से बाय कर लेना चाहिए? दोबारा से सेम क्वेश्चन नहीं नहीं क्यों निर्मल दादाजी क्या मानते हैं? नहीं करना चाहिए। अभी तो मार्केट साइडवेज चल रहा है सर। बिल्कुल। आप देखो ये मार्केट साइडवेज माना जाएगा ना, ये मार्केट साइडवेज माना जाएगा ना। जी जी अब साइडवेज मार्केट की खासियत बता देता हूं मैं आपको। देखो ये साइडवेज मार्केट है, ध्यान से चेक करना, ये भी आपके काम का है। साइडवेज मार्केट में 3 तरह के साइडवेज मिलेंगे आपको। देखो एक साइडवेज मिलेगा ऐसे जो पूरा ऊपर नीचे जाता है, राइट। जी एक साइडवेज मिला ऐसे। दूसरा साइडवेज बताता हूं आपको। दूसरा साइडवेज आपके पास कैसे चलता है? दूसरा साइडवेज चलता है ऐसे। पॉइंट को नोट करना मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसे। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? और मैं आपको तीसरा भी बना के दिखा देता हूँ साइडवेज मार्केट। तीसरा भी मैं बनाता हूँ और तीसरे भी साइडवेज मार्केट को एक बार चेक कर लें, आपके काम आएगा। क्या दिखाई दे रहा है तीनों में आपको? तीनों साइडवेज है। यस सुदीप्ता जी, तीनों साइडवेज है। क्या आपको चेंज दिख रहा है इसमें? प्लीज बताएं। सर ट्रेंड लाइन पे सर कहाँ? एक ट्रेंड लाइन के हाय नीचे जा रही है, एक लोअर ऊपर जा रही है अब और बीच वाले देखो, अब तीनों को समझ लेना क्योंकि बराबर है तीनों ट्रेंड लाइन के। हाँ देखो ये बीच वाले में आपको समझ नहीं आएगा ना। देखो ये लो बराबर है ना जी और हाई भी बराबर है। यस सर। मतलब इसमें ये बताना मुश्किल है ना कि मार्केट ऊपर टूटेगा या नीचे। जी सर। लेकिन राइट साइड वाले मतलब ये वाला आपका बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये आपका साइडवेज है तो देखो लोज आपका हाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। जी इसका मतलब ऊपर टूटने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादा। और ये आपका देखो हाई जो है लो में कन्वर्ट हो रहा है। जी तो कहाँ टूटने के चांसेस है? नीचे, बॉटम में। इसका मतलब अब आपके पास एक छोटा सा, समझ तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? जी 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 अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो दोबारा से मैंने एक साइडवेज मार्केट बना दिया और ये मार्केट का साइडवेज है। अब मेरे को ये बताएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्लीज नोट करके रखना, इसको काम आएगी। देखो अब मैं बोलता हूँ मार्केट का ये साइडवेज मार्केट है। अब मेरे को बताएं इस साइडवेज मार्केट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप मार्केट अप हो गया। आपकी तरफ जा रहा है। ऊपर की साइड जा रहा है सर। पहला वाला देखिए ये मैं मान लेता हूँ, दूसरा वाला इससे ऊपर है, तीसरा वाला देखिए इससे भी ऊपर है, चौथा ऊपर है। तो क्या बोलेंगे आप? मार्केट आपकी तरफ जाएगा ना। जी तो ये है तो ये साइडवेज। जो नीचे का मार्केट होता है साइडवेज मार्केट कहलाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होता है मार्केट करेगा क्या। अब देखिए आप क्या देखेंगे इस पूरे प्रोसेस में, बताएं इस पूरे प्रोसेस में मेरे को देखना क्या है पूरे साइडवेज? लो देखना है सर, लो देखना है। लोग बोलते हैं, भाई मैं भी बोलता हूँ कि जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो अपना कॉफी बनाने चले जाओ, बोलता हूँ। जी सर। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, देखो सबको बोलता हूँ कॉफी बनाओ आराम से पियो। लेकिन आप सोचो कि आपको असल में क्या करना चाहिए। जब साइडवेज मार्केट हो तो सबसे ज्यादा मूवमेंट चेक करने की जरूरत है ना। जी जी क्योंकि अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला गया तो बड़ा मूव दे देगा ना आपको। जी 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 इसलिए साइडवेज मार्केट को तो चेक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, मार्केट देखो जहां पर भी साइडवेज बनाएगा उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव कर सकता है ना। जी जी अब आप बोलेंगे सर मार्केट साइडवेज तो देखो यहाँ भी था, देखो ये भी तो साइडवेज है।
ये भी साइडवेज है ना मार्केट, देखो जी भाई ये भी ऊपर टूटना चाहिए था। लेकिन आप मेरे को बताएं, अगर साइडवेज मार्केट ये टूटता, मैं माना कि मेरा ये मार्केट ऊपर टूटा, इसकी बाय कहाँ थी इसके अकॉर्डिंग, जरा बताएं बाय कहाँ पर थी, चेक करके बताएं। इसकी बाय यहाँ आती थी ना। जी 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 यस सर। भले ही मार्केट साइडवेज मार्केट है, बाय भी टूट गया, लेकिन मेरी बाय तो यहाँ पर बैठी है ना इसके ऊपर। जी ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो मेरी देखो साइडवेज मार्केट है, भले ही बाय आ गई, मैं कब बाय करने को बोल रहा हूँ इसके ऊपर ना। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। पहली बात तो कभी कभी क्या होता है कि बायर ट्रैप हो जाते हैं और सेल एकदम से नीचे गिर जाता है, जैसे ये ट्रैप हो गया ना। देखो हुए ट्रैप, देखो मार्केट ऊपर तक गया और ट्रैप लेके पूरा नीचे आ गया, सारा नुकसान कर दिया बायर को। तो मार्केट जब अपने एन वेव के ऊपर निकलता है तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप नहीं हो पाता। आप देखो या तो निकलेगा ही नहीं मार्केट, या ट्रैप नहीं होगा। आप ऊपर देखो क्या हो रहा है, ये देखो नहीं जा रही है इसके ऊपर कोई कैंडल, नहीं, ना यहाँ गई ना यहाँ गई ना यहाँ गई, कहीं नहीं गई। अब अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है तो अब मार्केट आपको एक बाय दे सकता है, लेकिन आपकी बाय बैठी कहाँ पर है, इसमें बैठी तो इसके ऊपर ही है ना। और ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस कहाँ पर लेगी, ये वाला नीचे वाला। पॉइंट क्लियर है हुआ। तो जब भी मार्केट नीचे गिर रहा हो, चाहे कोई सा भी स्टॉक आप उठा के देखें, कोई सा भी, मैं लाइव भी चल रहा, लाइव तो नहीं दिखता, मैं सपोज मैं देखता हूँ ग्रेसिव, कोई सा भी, या ये क्या था, हिंडाल्को नीचे आया, और ये जो आपका बनेगा ये किसी भी टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में जहां पर भी आपको मिले। देखिए दिखाता हूं आपको मैं किसी टाइम फ्रेम में, अगर मैं सपोज चलिए दिन में या 1 घंटे में देख लेते हैं, 1 घंटे में अगर बना होगा, ये मार्केट अब क्या कर रहा है बताएं, इस समय क्या कर रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया ना। नीचे से चेक करो मार्केट ने किया क्या, यहाँ से नीचे से चेक करते चलो, यहाँ से यहाँ मार्केट क्या किया, ये देखो एनवेव चल रही है ऊपर आराम से, इसके ऊपर भी चला गया एनवेव। अब मार्केट ऊपर चलते चलते, अब मार्केट जब थक जाता है, मार्केट तो कैसी फॉर्म में आ जाता है, तब मार्केट लेने लगता है अपना साइडवेज। हो गया मार्केट साइडवेज, देखो आ गया। और उसके बाद मार्केट को सपोर्ट कहां पर मिलता है बताए, कौन सी जगह पर सपोर्ट मिलता है, अप्रोक्सीमेटली यही है, ये हाई है और ये लो हो गया। आप देखो जहां पर भी मार्केट है उससे पीछे का हाई और लो कौन सा है, यही होंगे, यही वाली है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली ये तो हो गया हाई और ये हो गया लो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट यहीं पर रुका हुआ है, और कल अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो क्या मेरे को सेल कर देनी चाहिए? नहीं सर, नो सर, सेल कहाँ होगी इसके नीचे ना, लो के नीचे। लो के नीचे। आपका ये देखो, इसे बोलते हैं यहां तक आपका क्या है, इसे बोलूंगा मैं रिट्रेसमेंट, ठीक है, और इसे बोलूंगा मैं रिवर्सल। क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2-3 चीजें आप देखेंगे। पहली बात, आपके पास ये एक क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर ये प्लेन चार्ट है, इसके ऊपर मेरे को क्या क्या देखना है। ये मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, इस प्लेन चार्ट के ऊपर क्या क्या देखना है आपको। नंबर 1, यस, क्या क्या देखेंगे बताएं जल्दी से, आप लोग बोले। हायर लो सर। सबसे पहले एन वेव देखते हैं जी, वही आपका हाई और लो हो जाएंगे जी। इसके बाद आप ढूंढेंगे मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का, प्लीज बताएं। जी, कम से कम 2 से ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए नीचे की ओर, और 2 से ज्यादा ऊपर। बिल्कुल। आप देखिए मार्केट जब ऊपर निकलता है तो देखो ऊपर भी, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, इसको भी चेक करते रहे, मैं बस समझते रहे और करते रहे। देखो जब मार्केट ऊपर जाता है, और मैं आपको फिगर से बताता हूँ, मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने ये हाई बनाया, और मार्केट उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ गया, यहाँ तक नीचे आ गया। अब क्या हुआ, मार्केट दोबारा से ऊपर जा रहा है, दोबारा से। यहाँ पर 2 काम कर सकता है मार्केट, और आपकी जगह कौन सी है, जगह देखिए आ गई ये वाली, राइट। अब मार्केट इसके ऊपर 2 काम कर सकता है। पहला काम क्या कर सकता है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल जाए, राइट, ये कर सकता है मार्केट के लिए बहुत इजी है।
या फिर मार्केट अगर ऐसा नहीं करता तो दूसरा काम मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहां से चलेगा और यहां रुक जाएगा, राइट। जी अगर मार्केट यहां रुक के फिर से डाउन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हो गया, 2 बार बनती। अब यहां पर मार्केट क्या करेगा, कभी कभी आपको ये कौन सी शेप दिख रही है, एम शेप दिख रही है। जी अक्सर अपने मार्केट में अगर नेक के नीचे एम आ गया तो सेलिंग हो जाती है, बड़ी सेलिंग देखने को मिल जाती है। इसे बोलते हैं डबल टॉप, एक टॉप ये और एक टॉप ये, क्या बोलते हैं, डबल टॉप। लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया सपोज, और नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया, देखिए, और फिर यहां तक ऊपर गया। अब की बार मार्केट ऊपर निकल गया, सपोज ऊपर निकल गया, तो क्या होगा, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है ना, अब ये मल्टीपल सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं। जी मतलब मार्केट किसके नीचे आना पॉसिबल ज्यादा होगा, मैं बोलता हूं एक आपका रेजिस्टेंस ही है जो कि केवल एक बारी में ब्रेक कर गया और मार्केट अब नीचे आ रहा है, यहां पर मार्केट रुक पाएगा या यहां पर मार्केट रुक पाएगा, मल्टीपल सपोर्ट पर ना या रेजिस्टेंस पर। जी क्लियर है। सेम केस आपका मार्केट ये ऊपर से आ रहा है, देखो ऊपर से मार्केट आ रहा है और ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। पहली बार मार्केट यहां तक गिरा, नहीं गिर पाया, ऊपर चला गया। फिर मार्केट दोबारा से गिर रहा था, नहीं गिर पाया, फिर ऊपर चला गया। तीसरी बार आया था, फिर नहीं गिरा, ऊपर चला गया, और मार्केट चौथी बारी में इसे ब्रेक कर गया। और ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो आप बताइए इसको ये रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी इसका मतलब आपके लिए कौन सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट अच्छा है, जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा। जी ठीक है। अब इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है ना। जी तो ये देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जी जी और मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा है तो ये मल्टीपल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जी मार्केट को कहीं तो तोड़ना ही पड़ेगा ना थोड़े टाइम में इसको, या तो ऊपर या नीचे, कहीं तो तोड़ेगा ही ना। जी अगर मार्केट नीचे तोड़ेगा तो आपके पास एक सेल बहुत अच्छी मिलेगी, और मार्केट अगर ऊपर तोड़ेगा तो आपको बाय बड़ी अच्छी मिलेगी। केवल आपको वेट ही करना है ना, जी जबरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसना ना, आप वेट कीजिए आराम से और वेट करके चलिए जहां पर मार्केट ले जाएगा। अब जरा दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक बनाता, देखिए ट्रेंड लाइन अभी हमें कहीं नहीं है, मगर अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता तो मार्केट में देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका ना, तो भाई जी दूसरी बात, अगर मैं इसी को निफ्टी में देखता हूँ, जरा निफ्टी में देखिए, निफ्टी ने भी अपनी ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक कर रखा है, और ये मैंने कई दिनों से बोला था कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बैठेगा, ठीक है। और कौन सी ट्रेंड लाइन है ये भी देख लीजिए, इसको यहां से लगाइए और ये आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये चल रही है ट्रेंड लाइन। एक बार सर बैंक निफ्टी या- लगाइएगा। हाँ जी, देखो नीचे वाली नहीं लगेगी, नीचे वाली नहीं सही लगेगी क्योंकि वो एक खाली वीक है, जी ठीक है। मार्केट देखो क्या कर रहा है, मार्केट अपना कितनी तारीख से, लगभग 28 तारीख से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, देखो चल रहा है। मार्केट ने एक बार भी इसे ब्रेक नहीं किया, और अब देखिए मार्केट इसके बाद भी ट्राई किया मार्केट ने, और मार्केट आज ये ब्रेक कर चुका ना, जी और ब्रेक करके कहां पर आया, नीचे। जी मार्केट का सपोर्ट, अब जरा पॉइंट को समझना, ये पॉइंट समझने के हैं और आपके काम के हैं। देखिए मार्केट जब नीचे गिर रहा था, पॉइंट को ध्यान से समझना, देखो मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को जब ये मार्केट ऊपर गया और उसने रिट्रेस किया तो मार्केट को इसके ऊपर निकल जाना चाहिए था ना, जी या नहीं। मार्केट ने क्या बनाया, डबल टॉप, डबल टॉप और मैंने क्या बोला, एम बन गया। अब ये देखिए जी इस नेक के नीचे आपकी सेलिंग थी या नहीं थी, ये बोला था मैंने। जी 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 इसका मतलब इस नेक के नीचे में सेलिंग कर सकता था ना आराम से, आराम जी और इसका टारगेट कितना, जितना ही आपको ये दिख रहा है इतना ही टारगेट नीचे कर दीजिए, वही आपका टारगेट है, देखिए जी मिलता था। लेकिन ये पहचानना बहुत मुश्किल है, मतलब आपके सामने बनेंगे मगर आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपको दिखाई देने अगर शुरू हो गए तो मजे आ जाएंगे। अब मेरे को बताइए कि मार्केट जब गिर रहा था, ये मार्केट गिर रहा था, तो मार्केट कहां पर सपोर्ट ले सकता था, ये थी ना एनवेव, यही है। और आप समझिए एनवेव का हाई ये था ना, जी और एनवेव का लो ये था, जी जी
इसका मतलब मार्केट को इस जगह पर सपोर्ट लेना चाहिए था ना, यहाँ पे। जी सर। नहीं ले मार्केट प्रेशर में जब रहता है तो सपोर्ट नहीं लेता। इसका मतलब दूसरा सपोर्ट मार्केट को कहां पर लेना चाहिए था? अगर मैं दूसरे सपोर्ट की बात करूं तो लो पे रुकना चाहिए था ना मार्केट को। हाँ, लो पे आना चाहिए। वहाँ मार्केट ने ट्राई किया ना, देखो ये लास्ट सपोर्ट है उसके पास, लास्ट सपोर्ट, इसके बाद तो रिवर्सल है ना। जी जी आप देखो यहाँ पर रुकता मार्केट या लो पर। आप पहला लो, अगर मैं ये बोलता हूँ ये लो है ना, देखिए ये तो छोड़ दीजिए, ये लो है आपका, ये भी लो हुआ ना, तो अभी हाइयर लो है ना ये। जी इसके नीचे मार्केट सेल करेगा ना। जी। जी देखो मार्केट ने ट्राई किया ना यहाँ से उठने की 2-3 बार, हाँ है ना, और उसके बाद क्या जी। हुआ? आपकी परफेक्ट सेलिंग इसके नीचे आती थी ना। जी कल मार्केट डाउन की तरफ जाने की इच्छा ज्यादा जाहिर करेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट जो है देखो अपने लो को ब्रेक करके नीचे आया, मतलब सही जगह पे सेल दे रखा ना मार्केट ने। जी। सर ये तो अब आपके हाँ जी वनडे के हिसाब से देखें तो भी डाउन को ही इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल। अब जरा अच्छा वनडे में आपको दिखाऊंगा और आप मेरे को बताइएगा क्या बना, केवल वनडे में आगे क्या बना हुआ है, आज क्या बना हुआ है। चलिए रिट्रेस बताया आपने कैंडल में साथ 1 दिन 2 दिन पहले ही कर लिया। जी। बियरिश एंगल्फिंग, और बियरिश एंगल्फिंग में क्या होता है? नीचे आएगा ना सर, आ गया। डाउन जाएगा। अब देखिए, अब बियरिश जो है, बियरिश कितना बियरिश, ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं सांप तो कितना जहरीला, ऐसे ही बियरिश तो कितनी बियरिश। अब देखिए ये बियरिश 3 दिन का बियरिशनेस खा, 3 दिन का बुलिशनेस खा के आ गई ना नीचे, जी। देख रहे, इसको बोलते हैं बियरिश होना और एक्स्ट्रा बियरिश होना। अगर बाई चांस ये कैंडल केवल यहाँ पर क्लोज हो जाती है 1%, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 3 दिन का अप खा के 1 दिन में बैठ गई ना, जी इसका मतलब एक्स्ट्रा बियरिश हुई कि नहीं। जी। और अगर गलती से ये यहाँ तक ना आके और ये आ गई होती यहाँ तक, तो एक बड़ा डाउन देखने को मिलता ना, सारा इतना पूरे 6-7 दिन का बुलिशनेस आ जाती। जी। मतलब अब मार्केट का दूसरा सपोर्ट कौन सा होगा, फिर से वापस आते हैं। अब मैंने आपका पहला सपोर्ट कौन सा दिख रहा है, जरा पॉइंट को नोट करते जाना, आपके काम के मैं बनाते दिखाते आ रहा हूँ बस आपको। पहला सपोर्ट कहाँ पर मिलता है? एन वेव का यहाँ मिलता है, और दूसरा सपोर्ट इसके लो पे मिलता, राइट। अब ये दोनों टूट गए। अब मैं दोबारा से आता हूँ, इसका मतलब ये वाले, अब जरा एक पॉइंट और नोट कर लेना कि मार्केट को अगर अब सपोर्ट लेना है, अगर मार्केट को कोई सपोर्ट लेना है तो कम से कम ये और ये सपोर्ट है 220 के, मार्केट को कम से कम इसके ऊपर तो होना ही पड़ेगा ना, जी। कम से कम। लेकिन अच्छे बाय के लिए इस हाई के ऊपर जाना पड़ेगा ना, जैसे ये था। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? मतलब कल अगर मार्केट यहाँ खुलेगा तो मैं बोलूंगा ठीक है मार्केट एक बाय की साइड में चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ खुल गया तो बाय होगा ना। जी। पॉइंट समझिए। अब देखो दोनों केस में अभी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं मान लेता हूँ कि मार्केट नीचे आ रहा है, मान लिया, तो मार्केट ने सबसे पहला अपना ये वाला सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद मार्केट ने ये सपोर्ट, 2 सपोर्ट तोड़ चुका मार्केट। अब मार्केट के पास अगला सपोर्ट कौन सा है? ये है, यस और नो। यस। इसी सपोर्ट को पकड़ रहा है देखो मार्केट जी, इसी को पकड़ के लौटा। और अगर ये टूट जाएगा 1% ये कल टूटता है तो मार्केट की चाल कम से कम यहाँ तक होगी, जी। लो और हाई, ठीक है। इसका मतलब कल अगर मार्केट यहाँ खुलता है मंडे को तो मार्केट की चाल यहाँ तक हो सकती है, जी। और अगर मार्केट और नीचे आए तो अगला सपोर्ट कहाँ पर लेगा? यहाँ पर। ये आप बताइए, ये नहीं होगा जी। तो मैं बस ये चेक करूंगा कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पर है और मार्केट किस जगह पर सपोर्ट लेने आएगा। अब ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। बैंक निफ्टी की मैं भी दिखाई सर। तो अब जब कभी भी चार्ट के ऊपर बात आएगी तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा एन वेव, राइट। अब एन वेव को आप अलग अलग तरीके से जज करेंगे।
मैं ये चाहता हूँ मंथ में, वीक में, डे में और 1 घंटे में एनवे को जरूर जज करें। जी देखो मंथ में कुछ काम तो आपको ज्यादा करना नहीं है, मंथ और वीक में केवल देखना ही तो है ना। जी देख तो मैं सकता ही हूँ, डे में और 1 घंटे में मेरा काम हो सकता है। जैसे मैं कोई स्टॉक देखता हूँ, आप बोल दे कोई स्टॉक, कोई भी बोल दे A to Z, जो दिन करे। हाँ जी, टाटा मोटर। चलो टाटा मोटर की देखते हैं। ये टाटा मोटर को अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो देखिए ये टाटा मोटर है। और अगर मैं टाटा मोटर को देखो पूरे सारे टाइम फ्रेम में मैं देखना शुरू करता हूँ टाटा मोटर को। चलिए सबसे पहले, और मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। और इन सारे पैरामीटर को आपको बस देखना है। पहला क्या है, एन वेव, राइट। दूसरा आपके पास क्या है, मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तीसरा आ गया, ठीक है, ये आ गया। तीसरा, पहला आपके पास ये, दूसरा आपका मल्टीपल सपोर्ट, तीसरा पॉइंट ऑफ रैली, राइट। पॉइंट ऑफ रैली, पॉइंट ऑफ रैली का मतलब क्या है, कई बार आपको देखते हो कि मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत बड़ी रैली उठाता है या बहुत बड़ा डाउन हो जाता है, राइट। तो कोई भी रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां से आपको ये चेक करना है कि वहां से ऊपर की तरफ रैली कितनी थी और नीचे की तरफ रैली कितनी थी। पॉइंट क्लियर? जी आ गया। अब चलिए पहले इतने पॉइंट को देखते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पर देखता हूं तो देखो मंथ में मार्केट कर क्या रहा है। देखिए मार्केट में, यस मंथ में आपको पता है मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर चेक करें। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, ये पहला ये बनाया, ये ऊपर, इससे ऊपर तो नहीं गया, नहीं सर। मार्केट अप्रोक्सीमेट डबल टॉप बना के देखो पूरा गिर गया, नीचे गिर गया। तो रूल के मुताबिक आपका नीचे का बाय कब आना था। देखिए नीचे का बाय अगर मैं देखता, एक ये मेरी एनवेबीए थी, राइट, दूसरी एनवेबीए थी, राइट। इसका मतलब कम से कम बाय इसके ऊपर है ना। देखो मार्केट जब गया होगा तो मैं बाय लेता यहाँ पर। अब फिर मार्केट ऊपर चलता रहा, तो अगर मैं अभी देखता हूं तो मार्केट को मेरे को आप चेक कीजिए, ये आपके पास क्या बना रहा है। मार्केट का रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर बाय है ना। जी सर, ये तो अभी रेजिस्टेंस है इसका, वहीं पर ही रेजिस्टेंस है। तो मार्केट का इसके ऊपर आपका बाय बनता है, इसके ऊपर अगर तरीके से बाय देखते हैं, जी ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर मैं देखता हूं तो देखो ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ही चेक करो। ये अगर मैं चेक करता हूं तो देखो मार्केट ये ले रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप चेक करो, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, परफेक्ट चल रहा है जी। तो आपकी बाय कम से कम इसके ऊपर तो होनी चाहिए ना। जी पॉइंट समझिए, कोई सा भी। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूं, मैं नहीं देखता मंथ में, तो मतलब मंथ में मेरी एनवेव कौन सी थी, मेरी मंथ की एनवेव ये है ना सपोर्ट की। जी। अगर निफ्टी गिरने लगता है और ये भी गिरता है तो कहां पर आएगा, यहाँ आना चाहिए ना इसको सबसे पहले। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ। देखिए वीक में क्या हुआ, यस वीक में इसका सपोर्ट कहां पर मिल रहा है आपको बताएं, यही है सपोर्ट। जी डबल। अब लेकिन देखिए मार्केट यहाँ पर, पॉइंट को नोट करना, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके गया तो सही, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया ना। जाना चाहिए था उसके ऊपर। और मार्केट यहाँ पर क्या सीक्वेंस बना रहा है, देखो अब अगर यहाँ से चेक करते तो देखो मार्केट ये डाउन में आया, राइट आया, ये ऊपर गया, ये देखो फिर से डाउन में ये, और यहाँ तक आ गया। अब मार्केट ने सबसे पहले पहला वाला हाई ब्रेक किया, उसके बाद अब दूसरा वाला हाई ब्रेक करके बैठा है मार्केट। अब मार्केट का टारगेट क्या होगा, मार्केट का टारगेट कम से कम ये होगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है तो। और आपकी सेलिंग कहां पर है, आपकी सेलिंग यहाँ नहीं है या यहाँ नहीं है, आपकी सेलिंग इसके नीचे है। ये हुआ या नहीं? जी सर। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं इसको डे पे चलता हूँ। डे की आपको क्या ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इसके नीचे जी दिख रही है, देखो लो मिला दे रहा हूं मैं। इसका मतलब आपकी सेलिंग कब आती है, जब ये टूटेगा तब सेलिंग आएगी ना। जी। तब तक आप सेल इसे मत करें। दोबारा से मैं 1 घंटे में चलता हूँ इसको। अगर मैं घंटे भर में देखता हूँ तो देखिए मार्केट डाउन में आ रहा है, लेकिन क्या आपको सेल कर देनी चाहिए, अब ये बता दें। नहीं है, मेरी सेल अब कब बनती है, यस
कब बनती है? जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। देखो दूसरी बात, आप अगर एग्रेसिव सेल करना चाहो तो इन लोज को भी मिला सकते थे ना, ये देखो जी मिला सकते थे, तो उस केस में ये सेलिंग हो गई। जी नीचे के ऐसा भी कर सकते थे डाउन में, ठीक है। तो मतलब अब आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए ना, क्या पता ऐसे बाय उठा ले दोबारा से, पता नहीं है। लेकिन मेरे को इससे ब्रेक तो होना देना चाहिए कि नहीं? जी ब्रेक होगा तभी मैं सेलिंग करूंगा, तब तक आप इसकी सेलिंग मत उठाएं। तो आप क्या करेंगे, एक एनवेव को चेक करेंगे। अब हमारा काम क्या रहेगा, हम किसी एनवेव को चेक करेंगे। मैं यहाँ से किसी स्टॉक को देख लेता हूँ जो आज ऊपर नीचे गया होगा। देखते हैं आज लूजर में कौन से है। चलिए लूजर में देखें इंडसइंड बैंक। चलिए आप देखते हैं इसकी एनवेव क्या बोल रही है। आप इसके सपोर्ट ढूंढे, इंडसइंड बैंक क्या बोल रहा है। अब इसका सपोर्ट मैं ढूंढ रहा हूँ मंथ पे। जरा बताइए मंथ पे मार्केट ही कर क्या रहा है, आप लोग देख के बताएं। यस, क्या मार्केट की बाय आ गई? अब ये बताएं। नहीं आई है सर। नहीं सर, नहीं आई। मार्केट की बाय लास्ट वाला यहाँ से गिरा है मार्केट। जी जी कम से कम ये तो बाय होनी चाहिए ना मार्केट की, जी उसके ऊपर तो चले मार्केट। चलो अगर मैं इसको डे फॉर्म में देखता हूँ, डे फॉर्म में मार्केट क्या कर रहा है। देखिए मार्केट का सपोर्ट आपको कौन सा मिलेगा, जल्दी से बताएं। मार्केट का यही सपोर्ट है, यही सपोर्ट, ये देखो। यही सर। जी ये पे है। हमेशा अपनी मार्किंग जरूर करें। ये देखो मार्केट का सपोर्ट यही है, जी और आप देखिए मार्केट का एक लो कौन सा, ये है, ये जी यही है। अगर रूल के मुताबिक मैं बोलता हूँ मार्केट बियरिश होने वाला है या नीचे चलेगा, तो मेरे को सेल कहाँ करनी चाहिए, इसके नीचे ना। जी रूल तो यही बोलता है ना, देखो सेल में यहाँ पर करूंगा। और मार्केट को अगर बाय लेना है, कल भी अगर मंडे को भी मार्केट को बाय लेना है, तो इस हाई के ऊपर मार्केट को रुकना पड़ेगा। जी मतलब ये जो अब डाउन आ रहा है, कहाँ पर खुलना चाहिए मार्केट, ऊपर ना यहाँ पर। जी जी अगर मार्केट बाय में जाना चाहता है तो, लेकिन अगर मार्केट सेल में जाना चाहता है तो मार्केट कहाँ खुलेगा, नीचे, नीचे ना, या हो सकता है यहाँ। जी अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुला तो आप क्या बोलेंगे, मार्केट सेल में जाना चाह रहा है, राइट। जी ये जाने को ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मार्केट अगर डाउन में खुला है, गैप डाउन, तो मतलब चाह रहा है ना कि मार्केट गिरे। जी लेकिन अगर मार्केट यहाँ नीचे खुलता है तो मार्केट तो 100% जाने के लिए तैयार बैठा है ना। तैयार। दोनों में फर्क समझ गए, जी है ना। मेरे ख्याल से फर्क समझ में आया होगा दोनों में, कि मार्केट को खुलना कहाँ पर चाहिए। हाँ जी बोले। सॉरी, ये एनवे बनी क्या सर, जो आपने मार्किंग की है ना इसकी 1 डे के हिसाब से? लेकिन देखो आपके पास अब एनवेव का कहानी क्या है, आपको वनडे में समझ में आ गई ना कि देखो एनवेव है ये वाली। जी और मार्केट में नीचे आते हुए मार्केट को इसका सपोर्ट लेना चाहिए। जी और मार्केट का यहाँ तक क्या हुआ, इस पॉइंट तक रिट्रेसमेंट ही होगा ना, लेकिन इसके नीचे रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख रहा हूँ कि वनडे की जो इतनी बड़ी कैंडल मेरी बन गई, असल में वन आवर में हो क्या रहा है वहां पर। मेरे को ये बताएगा कल क्या होने वाला है। ये देखिए क्या दिखाई दिया आपको, यस प्लीज देख के बताइए मेरे को क्या दिखाई दे रहा है। सेलिंग। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, तो इसके नीचे ये भी एक एनवे बनी थी ना छोटी सी, जी ठीक है। और मार्केट इसके बाद इसके ऊपर गया था, तो अब ये तो इसका ऊपर का तो क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया ना। मार्केट इसके नीचे आ गया तो ये तो रेजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट नीचे आते हुए कहां पर सपोर्ट लेगा, एनवेव का सपोर्ट ये है ना। मतलब लास्ट सपोर्ट मार्केट को ये मिलेगा ना आपकी बात। जी मतलब मार्केट का ये मूव हो सकता है ना जी मंडे का, जी ठीक है। अब मंडे को दो मूव कर सकता है मार्केट। पहला मूव क्या है कि मार्केट बाय में आ जाए, और बाय में आके मार्केट यहाँ खुल जाए तो भी अच्छा है ना मेरे लिए। जी ऊपर खुलेगा तो क्या मतलब हुआ तब भाई भाई, रिट्रेसमेंट। भले ही मार्केट गिर जाए, देखो भले ही मार्केट गिर जाए, आपका एक एजम्पशन तो होता है ना, या नहीं, ठीक है जी। भाई। हम सैलरीड पर्सन है, हमारी एक्सपेक्टेड क्या होती है कि भाई 1 तारीख को सैलरी आ जाए। एक्सपेक्टेड तो है ना, प्रोबेबिलिटी तो है ना।
जी नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड तो है। ठीक है, सेम चीज हमारा एक्सपेक्टेशन मार्केट से कुछ तो होगा ना मंडे का। भाई हम कुछ तो सोचेंगे, मार्केट कुछ तो जाएगा, कहाँ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ अगर मार्केट यहाँ खुला तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, एक बाय। अगर मार्केट इसके नीचे खुला तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, एक सेल। अगर मार्केट इसके नीचे खुला तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ये सर्टेन होगा, ये कंफर्म सेल होगा। ये कंफर्म सेल मिल जाएगी आपको यहाँ पर। तो आपके पास इस पोर्शन में प्रोबेबिलिटी चलेगी और इस पोर्शन में कंफर्मेशन चलेगा। जी ठीक है, और अगर ऐसे ही इस पोर्शन में प्रोबेबिलिटी चलेगी और इस पोर्शन में क्या होगा, कंफर्मेशन चलेगा। पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सेम केस अगर देखो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मार्केट में एक बार, सिल्वर माइक्रो में अगर मैं लाइव में देखता हूँ इस समय, तो आप बताइए मार्केट में आपकी ये एन वेव बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए आप बताएं, बाय आएगी कि आ गई क्या, ये यहाँ बाय बैठी है ना अभी, तो बाई यहाँ बैठी है। अभी क्यों मैं प्रूव करूंगा। अगर मैं इसका सपोर्ट ढूंढना चाहूँ तो मेरे को वनडे में मल्टीपल सपोर्ट मिल रहा है। पॉइंट को नोट करना, देखो मार्केट इसके नीचे नहीं गया ना अभी। जी सर। आपको क्या चाहिए अब इस समय, क्या चाहिए, मार्केट अगर इसको तोड़े बगैर अगर अब इसके ऊपर निकलेगा तो ये बाय दे देगा ना, ये भी पॉइंट है जी। और अगर इसके नीचे टूट गया तो बात ये लगे, तब तो सेलिंग होगी। सब सेलिंग। कंफर्म सेल। ठीक है, फिर मेरा अभी जो हाई ये बना हुआ है ये वाला, अब ये हाई बन जाएगा ना उस केस में। जी अब मेरे को केवल ये वेट करना है यहाँ पर। अब मार्केट ये साइडवेज की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो जी। ये साइडवेज हो गया मार्केट। अब मार्केट इसके बीच में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, जी। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो बाय देगा और नीचे अगर टूट गया तो सेल आ जाएगी। लेकिन इस साइडवेज मार्केट को मेरे को अपना ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए कि नहीं, रखना चाहिए सर। और हमारी दिक्कत क्या होती है, हम यहाँ से बाय लेना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बाय तो है ही नहीं ना, ये तो साइडवेज है मार्केट। ये देखो इसमें तो बाय बनती नहीं है और मार्केट में लोग इसे बाय लेते हैं। आप देखो ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, ऊपर जाते हुए यही है ना, देखो लोग यही तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। जी तो कम से कम इस रेजिस्टेंस से तो ऊपर चलना चाहिए ना मार्केट को बाय के लिए। यस और नो, यस पॉइंट समझे कि नहीं समझे, आया पॉइंट समझ में। सर कंफर्म जी नहीं सेलविंग देखो एक बार बताओ, सेलविंग नहीं कर सकते सेल में। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चल सकता है, कितने भी टाइम कंसोलिडेशन तक, कितने टाइम तक चल सकता है। कितने भी टाइम तक, लेकिन जनरली वनडे का कंसोलिडेशन एक हफ्ते तक चलता है। चलने को इस कंसोलिडेशन में मार्केट पूरे साल भी रह सकता है, लेकिन जनरली अगर डे का कंसोलिडेशन है तो एक वीक या 2 वीक में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखिए ये कंसोलिडेशन में मार्केट कितने दिन से है बताएं, दिन कितने हो गए इसी में। अगर मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ तो मेरे को कितने दिन मिल रहे हैं आप बताएं, यहाँ से दिन लगा लीजिए अभी तक के कितने हो गए, 35 दिन। 35 दिन का मतलब कितने दिन हो गए, 1 महीना तो हो ही गया। 1 महीना, 1 महीना प्लस 1 महीना का 1.5 महीना लगाइए, 22 दिन का ही तो होता है महीना। तो आपका 1.5 महीने से यहीं पर ही है ना साइडवेज में। जी तो कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मार्केट कितने दिन रहेगा, मार्केट रहने को पूरे साल भी रह जाएगा इसके अंदर। बहुत सारी जगह ऐसे मिलेगा पूरे साल मार्केट यहीं बैठा रहेगा, आपका हिलेगा भी नहीं। क्लियर है, और ये कंसोलिडेशन यहीं नहीं मिलते। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हिंडाल्को में एक लास्ट, फिर मैं क्लास को रुकता हूँ। यहाँ पर देखिए हिंडाल्को है और मैं आपको इसे मंथ में दिखा रहा हूँ, देखिए बड़े टाइम फ्रेम में कि इसका कंसोलिडेशन किसे कहते हैं कंसोलिडेशन। और आप खुश हो जाएंगे इस कंसोलिडेशन को देख के कि इस कंसोलिडेशन में होता क्या है। ये आपको दिख रहा है जी, और ये भी आपको दिख रहा है, क्या है कंसोलिडेशन है। हाँ कंसोलिडेशन। और शुरू कहाँ से हुआ जरा ये बताइए, आप बोले कितने दिन में निकल जाता है। ये देखिए जब से इसका आईपीओ खुला तब से कंसोलिडेशन में ही है जी। और ये कब से 2003 और इसने ब्रेकअप किया 2021। कितने साल हो गए बहुत दिन हो गया सर। अब आप बताएं 1-2 दिन है क्या ये,
नहीं। नहीं 18 साल राइट। में। सेम केस आप देखिए एसबीआईएन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप। अगर मैं एसबीआईएन की बात करता हूं तो एसबीआईएन का आप ही बताइए कितने दिन का कंसोलिडेशन था, बिल्कुल चेक करके। ये देखिए ये कंसोलिडेशन राइट अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और नीचे का कंसोलिडेशन ये वाला ये लगा लीजिए, देखिए अप्रोक्सीमेट ये कंसोलिडेशन लगा लीजिए यहाँ से, ये है राइट। जी आप बताइए कितने टाइम तक, जब से गया इसके अंदर 2009 से, और कब ब्रेक किया इसने 2021, 10 साल तो हो गए। जी। तो अब आप बताइए कि आपको लगता है कि कंडीशन होती है कि 2 दिन में निकल जाएगा कंसोलिडेशन से, 4 दिन में निकल जाएगा, कितने भी दिन, कितने भी दिन आप कितने, वो 10 साल भी 20 साल भी रह सकता है, चाहे तो 50 साल भी उस कंसोलिडेशन के अंदर रह सकता है। आप ये एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि कितने टाइम कंसोलिडेशन के अंदर रहेगा। आप देखिए ये आपका जो आपको दिख रहा है एसबीआईएन, ये देखो इसके बाय किसके ऊपर लेता है मंथ पे, इसके ऊपर बाय है ना, जी नए बाय की तैयारी कर रहा है, तो ये डबल टॉप बना। देखिए अब ये डबल टॉप बनाना है, यहाँ से नीचे से ये आपका अपर डाउन अपर ये गया डबल टॉप बन गया। अब इसके नीचे सेल है ना, अगर मार्केट आएगा तो जी ये सेल, और अगर मार्केट को बाय जाना है तो इसके ऊपर सीधा बाय, ऊपर इसके ऊपर जाना। ये होगा। मैंने एलटी आपको बोला था कि एलटी बाय में जा रहा है, देखिए मॉर्निंग में भी मैंने बताया था, और एक एलटी बड़े अच्छे बाय पे जा रहा है। अब देखिए मार्केट में अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट का ये एंड डाउन था एंड वेव, इसके ऊपर बाय, मार्केट ने वही सपोर्ट लिया एलटी ने। जी अब मार्केट का डाउन कौन सा है, ये वाला डाउन है, जी बाय इसके ऊपर है, जी। खत्म होने वाला है डाउन के, नहीं बताए दिख रहा है। मार्केट बिल्कुल डाउन खत्म करने वाला है। आप देखो पीछे से उठा के मार्केट अपने आखिरी वाला डाउन कौन सा था, ये था। जी मार्केट ने देखो ये सपोर्ट ले रखा था अपना बहुत अच्छा, और देखो सपोर्ट लेके आज मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। तो ऐसी जगह पर आपको ट्रेड लेना अच्छा है ना, बजाय में नीचे के, नीचे क्यों ट्रेड लूं, मैं तो ऊपर लूंगा ना। क्या बोलते हैं, पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। जी तो आज आपका काम क्या रहेगा, ठीक है। देखो मैं बहुत जल्दी आपको नहीं ले जा रहा हूँ कि भाई मैं बहुत जल्दी मेरे को कोर्स खत्म करना है, मैं नहीं करता। 10 दिन और चल ले कोर्स, लेकिन आपको समझ तो आना चाहिए। जी सर। ठीक है, मेरे पास आप आए इसलिए हो चंद्र जी कि भाई आपको समझ आए, मेरे पास इसलिए नहीं आए कि हमें कोर्स खत्म करना है। जी नहीं, समझना जरूरी ठीक है। है, हाँ। तो मैं क्या अभी सपोज सर 200 का मूविंग एवरेज अप है, तब उस कंडीशन में 50, 20 और 5 का मूविंग एवरेज अगर डाउन हो रहा है तब क्या करेंगे? नहीं, देखो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आपका 200 का मूविंग एवरेज आपको बोल रहा है कि मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट, तो आपको असल में क्या करना चाहिए, तरीका ये बनता है कि अगर मार्केट में इसके ऊपर है तो आपको हमेशा एन वेव चेक करनी चाहिए, राइट। जी मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखो, मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। अगर मार्केट यहाँ पर मूविंग एवरेज में लेता हूँ, ये मूविंग एवरेज है और मैंने ले लिया 200 का मूविंग एवरेज, पॉइंट को नोट करना, जहां पर भी आएगा, यहाँ पर आ रहा है ना जी आप समझिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट 5 मिनट 10 मिनट का मूविंग एवरेज नहीं है, इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि मार्केट अगर 200 के ऊपर चल रहा है और मार्केट को यहां तक जाना है ऊपर तक, तो मार्केट एन वेव को ब्रेक करता हुआ चलेगा ना। जी मार्केट पॉइंट को समझो, देखो मार्केट बाय में गया, 200 के ऊपर बाय में गया, हम मानते हैं ना, ठीक है। नीचे मार्केट जैसे भी चला हो छोड़ दो, लेकिन जब 200 के ऊपर आया तो मार्केट बुलिश माना जाता है, और अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो एन वेव ब्रेक कर करके ऊपर जाएगा ना, वो फिर से एन वेव बनाएगा, फिर ब्रेक करेगा, यही तो करता हुआ चलेगा कि नहीं। तो मार्केट जब 200 के ऊपर जाता है तो बजाय अपने छोटे मूविंग एवरेज देखने के, आपके लिए अच्छा ये है कि बड़े टाइम फ्रेम की एन वेव देखोगे, वो आपका मैं दिखा देता हूँ आपको, और कोई स्टॉक दिखा देता हूँ, फिर मैं क्लास को रोकूंगा। ये देखिए ग्रेसिम है, ग्रेसिम इस समय क्या कर रहा है, देखिए 200 के बिल्कुल ऊपर बैठा है ना। जी मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, आप ऐसे में बाय मत करें, छोड़ दें इसको, उसको चला सा ऊपर चले जाने दें।
आप देखो इस समय इसकी एनवेव नहीं बनी हुई ना, कंसोलिडेशन है ना, कंसोलिडेशन। मार्केट नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। देखो कम से कम कुछ 1-1.5 हफ्ते रुक के इसकी एनवेव बन जाने देनी चाहिए ना, मतलब ऊपर जाके रिट्रेस कर जाए मार्केट। मैं ये चाहता हूँ ना, जैसे ही अब इसके ऊपर चलेगा तो मैं बाय लूंगा ना। ये प्रोसेस आने में टाइम लगेगा। अगर मैं देखो एक्सिस बैंक की बात करता हूँ, ठीक है, एक्सिस बैंक ये मेरे पास है। अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूँ तो देखो पॉइंट को ध्यान से समझना, ये मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। देखो ये 200 के ऊपर जब मार्केट आया तो मार्केट की ये एनवेव बन रही है ना, देखो बन रही है, ये कंसोलिडेशन फिर डाउन आ गया, यही बन रही ना। मतलब आप सोचो मार्केट का इसके ऊपर बाय बनेगा कि नहीं, बनेगा। आप देखो मार्केट 200 के ऊपर बाय के लिए चल रहा है, 200 के ऊपर मार्केट ना तो साइडवेज होने के लिए चल रहा है ना नीचे आने के लिए चल रहा है। 200 के ऊपर किस लिए चल रहा है, ऊपर जाने के लिए ना। और ऊपर जाने के लिए उसे एनवे ब्रेक तो करनी ही पड़ेगी ना, मजबूरी है ना उसकी, राइट। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ मार्केट डाउन आ रहा है, कितना भी आ जाए डाउन, आपकी बाय इसके ऊपर बनती है ना। अब बता दें, एक कोई और स्टॉक देख लेते हैं, कोई और बोले इन्फी देखिए, इन्फी है। इन्फी में अगर मैं 200 का मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो देखो डाउन है ना, डाउन में। अब आप बोले कि भाई क्या मैं यहाँ से इसके हाई पर बाय लूंगा, बिल्कुल भी नहीं ना, नहीं लेना मेरे को बाय। क्यों नहीं लेना, क्योंकि 200 के ऊपर नहीं है ना मार्केट। क्या समझे। अगर मैं चलिए निफ्टी 50 की बात करता हूँ, इसी जगह पर ही लास्ट देख लेते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ तो निफ्टी 50 को आप बताइए ये 200 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। और मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा रूल ये बनता है ना कि जब भी एनवे बने, मतलब अब अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो बाय कहाँ, इसके ऊपर होगा ना जी, यही तो रूल बोलता है। आने दीजिए मार्केट को नीचे, जहां तक नीचे आ जाए। अब इसका डाउन कहां पर है जरा चेक करें, ठीक है। और इसका सपोर्ट आप ढूंढने की कोशिश करें कि मार्केट का आप सपोर्ट कहां पर मिलेगा। ये मैंने बताया था, मार्केट का आप सपोर्ट कौन सा, ये वाला जी। अरे ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला, नहीं तो ये वाला, आप चलते जाइए बस नीचे। और मार्केट का आखिरी डाउन कहां पर है, ये है ना मार्केट का डाउन, देखिए 200 का जी। मार्केट वहां तक भी आराम से आ सकता है। और क्लियर, आपको अगर घंटे भर में बाय करना था तब तब करते। देखिए ये 200 के ऊपर है घंटे भर में, देखो ये देखो बाय कहां पर होना था, ऊपर ही ना। क्यों ऊपर बाय करूं, बताए क्यों ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ, 200 के ऊपर है ना मार्केट, इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ। अगर ये नीचे होता तो मैं बाय नहीं करता, राइट। क्या समझे इस चीज को। तो जो भी आपको स्टॉक है अगर वो 200 के ऊपर है, और कोई आज कौन सा स्टॉक गया होगा, अगर डाउन हो तो मंथ और वीक डाउन है तो आप उस समय छोटे टाइम फ्रेम में बाय मत करो, ठीक है, वो आपको इश्यू करेगा। मंथ और वीक डाउन हो तब उस केस में क्या करेंगे। अगर बड़ा टाइम, पता है सुदीप्ता जी, अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम डाउन पे है ना, समझिए ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ये आपको कितने टाइम में आपका रिजल्ट देगा, ये 2 से 3 महीने में रिजल्ट देगा, राइट जी। मतलब इसका मैं जो भी इंटरप्रिटेशन करूंगा वो 2 से 3 महीने में आएगा, क्लियर है। अगर मैं डे का इंटरप्रिटेशन करता हूँ कुछ भी, वो कितने दिन में आ जाएगा, वो 1 वीक में आ जाएगा। अगर मैं 1 घंटे का इंटरप्रिटेशन करता हूँ तो ये मेरा 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है, या हो सकता है 1 वीक भी हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा मंथ डाउन में है, अब जरा समझिए, अगर आपको पता लगा मंथ डाउन में है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का बड़ा टाइम फ्रेम बियरिश बोल रहा है ना जी, ठीक है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश हो जाएगा, यही तो मतलब हुआ। अभी नहीं होगा, हो सकता है 1 महीने तक बुलिश रहे, लेकिन 2-3 महीने बाद ये बियरिश ही मिलेगा, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। अगर मैंने एक इसके बाद मंथ के बाद डे में भी देखा, डे में भी मार्केट डाउन में, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम फ्रेम डाउन के हो गए ना जी, 2 टाइम फ्रेम डाउन के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये डाउन कब तक रह सकता है, ये कम से कम 1 वीक तक रह सकता है ना। तो इसका मतलब क्या, मेरे को 1 घंटे में बाय कर लेनी चाहिए अगर मेरा मार्केट मेरे को बाय बोल रहा है तो। नहीं सर, 2 फ्रेम तो डाउन है बोल रहे हैं, 2 टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम आपको सेल बोल रहे हैं ना जी,
जी तो मैं 1 घंटे में किसी भी कंडीशन में बाय नहीं कर सकता। अगर मार्केट बाय लेगा भी तो थोड़ी देर बाद सेल पे ही आ जाएगा वापस। जी पॉइंट। चलिए मैं दूसरी क्लास में चलता हूँ, अभी फिर मिलते हैं। बस पॉइंट को नोट करें, नोट करते जाए। अब देखिए मार्केट देखो, इसके नीचे मेरे को क्या वेट करना था, देखो ये 200 के नीचे आ गया ना, ये देखो मार्केट रिट्रेस किया ना, क्या वेट करना है? क्या मैं बाय का वेट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं ना, नहीं सर। मैं सेलिंग का वेट करूंगा ना। ये देखो जी जी 200 के ऊपर आप बाय का वेट करें और 200 के नीचे आप सेलिंग का वेट करें। चलो क्लास को रोकता हूं।